अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 20 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस सेक्शन इन 30 डेज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल के बारे में बताया और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स के बारे में। वर्बली भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ, लेकिन चलते हैं चार्ट पे सीधा और यहाँ पर जाकर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि ब्रेकआउट आपको कैसा दिखता है, फेकआउट आपको कैसा दिखता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स होते हैं वो हमें सिर्फ रेंज में देखने होते हैं कि एक टाइट रेंज चल रही है, दो लेवल्स है, सीलिंग और फ्लोर लेवल, उसके अंदर प्राइस मूव कर रही है तो वो किसी भी एक साइड पे निकलती है तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं, या किसी भी एक साइड पर वो फॉल्स ब्रेकआउट करती है तो उसको फेकआउट या मैनिपुलेशन या लिक्विडिटी ग्रैब, तरह तरह के नाम है लेकिन चीज़ एक ही है, तो वो उसको कहते हैं। लेकिन असल में ब्रेकआउट्स फेकआउट्स जो है ये आपको ट्रेंड में भी नज़र आ रहे होते हैं और रेंज दोनों में नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों चीज़ों को कवर करूँ। मैं आपको ट्रेंड में भी कोई एग्जांपल्स ढूंढ के दिखाऊंगा और रेंज में भी एग्जांपल्स ढूंढ के दिखाऊंगा ताकि आपको इस चीज़ को अच्छी क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। चार्ट रीसेट है मेरा, सही है। तो मुझे जो एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट होता है ना, उसकी एग्जांपल तो बिल्कुल यहाँ सामने एक नज़र आ रही है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड में ये एक रेजिस्टेंस थी, यानी कि जब यहाँ तक प्राइस पहुँची थी तो उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा एक फॉल दिखाया, तो ये एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस समझी जा सकती है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटी यानी कि ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट हुआ है देखें ट्रेंड में, मार्केट ऑलरेडी चल रही है अपने अप ट्रेंड में और इसने ब्रेकआउट किया है, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और ब्रेकआउट के बाद बेसिकली क्या होता है कि जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो एक जो लेजिटिमेट यानी जेन्युइन जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरीके से आपको नज़र आता है। अब देखिए ये लाइन है, ये ब्रेक हो गई है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक हुई है। अच्छा, ये काफ़ी मैटर करता है कि आपका जो ब्रेकआउट हो रहा है वो मोमेंटम के साथ हो रहा है या ऐसे ही छोटी सी विक के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। अगर छोटी सी विक या छोटी छोटी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो वो चांसेस होते हैं कि वो एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट नहीं हो रहा। लेकिन आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि वाकई ये लेजिटिमेट ब्रेकआउट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छे मोमेंटम के साथ हुआ, उसके बाद इसने इसके ऊपर सस्टेन किया। अगर तो ये फेकआउट होता तो इसने क्या करना था, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक दो कैंडल्स के अंदर इसने वापस इसके अंदर आ जाना था, तो हमें ये क्लियर हो जाता कि प्राइस एक दफ़ा ब्रेक कर गई थी लेकिन वापस उसी एरिया के अंदर आ गई है, तो ये फेक आउट था यानी कि फेक ब्रेकआउट था। तो पहली इंडिकेशन आपको यहाँ मिल गई कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस को उसके ऊपर, उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना होता है। ये बाय की एग्जांपल है ना, क्योंकि आप ट्रेंड है तो इसने ब्रेकआउट ऊपर की साइड पे किया। अगर ये डाउन ट्रेंड होता और ये सपोर्ट को तोड़ता तो इसको सपोर्ट के नीचे अपना सस्टेन करना था। तो अभी इसको इसने बाय का एक ब्रेकआउट दिया है बाय साइड पे एक अप ट्रेंड में, उसके बाद इसने यहाँ पर सस्टेन किया है। सस्टेन करने के बाद ये प्राइस इसके अंदर वापस नहीं आई और इसने अगेन अपना ये जो हाई बनाया था ब्रेकआउट के बाद, उस हाइट को इसने तोड़ के नया हाई बना दिया। यानी कि हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट की दो तीन जो निशानियाँ उसमें ये है कि मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हो, उसके बाद प्राइस उसके बाद सस्टेन भी करे, सस्टेन करने के बाद अगर वो उस लेवल को रीटेस्ट करे तो ये एक अच्छा और एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है, जो कि यहाँ पर सब कुछ हुआ है। ब्रेकआउट मोमेंटम के साथ हुआ है, प्राइस ने उसके ऊपर सस्टेन किया है, वहाँ पर सहारा किया है और उसके बाद उसने उसी लेवल को ऑलमोस्ट रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद इसने ब्रेक कर दिया है। तो जब ये ब्रेक हो गया तो उसके बाद आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि लेजिटिमेट ब्रेकआउट था। अब आपको अगर बुलिश अपॉर्चुनिटीज़, बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ यहाँ पर, वो भी आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें साथ। टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं। ओके, इधर मुझे कुछ अच्छी एग्जांपल मिले ना तो उससे अगर आपको सिखाऊं तो यहाँ पर है, ठीक है। एग्जांपल नॉर्मल भी दी जा सकती है, अच्छी एग्जांपल भी। अच्छी एग्जांपल ढूंढ के देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी अच्छे से क्लैरिटी हो।
इस वजह से एक अच्छी एग्जांपल ढूंढने की कोशिश की जाती है। ओके, अभी देखिए फॉलोइंग प्राइसेस थी, एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल आई और उसने यहाँ पर आके स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप क्यों कर दिया हमें कैसे पता, क्योंकि हम देख रहे हैं उसके बाद अप ट्रेंड एक स्टार्ट हो गया। अब चले इसको मैं साथ साथ मैप करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए एक लो बनाने के बाद प्राइस हाई गई, उसने एक छोटा लो बनाया, बल्कि ये नहीं है, ये लो है, छोटा लो बनाया, उसके बाद उसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, हम एक अप ट्रेंड में, फिर एक लो बना, फिर हाई ब्रेक हो गया और अपना लो, ये वाला लो प्रोटेक्टेड है, ये वाला भी लो प्रोटेक्टेड है, आप एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, देन अगेन ये वाला लो बना, ये बना हाई, वही चीज़ हुई कि हाई पे हाई बनता जा रहा है और लो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर एक हम क्लियरली अप ट्रेंड में, लो बना, फिर नया हाई प्रिंट हुआ, फिर लो बना, फिर एक नया हाई प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर कुछ चेंज है। ठीक है, यहाँ तक आपको पिक्चर काफ़ी क्लियर तरीके से नज़र आ रही है। अगर इसको मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन होती है ये प्रॉपर एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक पिक्चर बिल्कुल ठीक थी। थोड़ा सा आपको क्लियर समझ आए, यहाँ पर मैं प्रॉपर इस चीज़ को मार्क कर, अब देखिए ये हमारा एक लो था। ठीक है, ये देखें मैंने इसको पिन पॉइंट मार्क किया है इस लो को, ये हमारा एक लो था और प्राइस ने क्या किया कि अप ट्रेंड में होने के बावजूद उसने आके अपने लो को वायलेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, उसने जब इस लो को मैनिपुलेट किया तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, इसने एक फेक ब्रेक किया। फेक ब्रेक हमें कैसे समझ आएगी, अब बेसिकली प्राइस ने यहाँ पर एक फेक ब्रेक किया है, यानी फेक आउट दिखाया। हमें कैसे पता चला कि ये फेक आउट है, अभी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है ना, यानी फेक आउट होता है, तो ब्रेक के बाद वो फ़ौरन ही अपने लेवल के अंदर आ जाता है। अब इसने जैसे ही ब्रेकआउट किया, अगर तो ये इसके नीचे प्राइस सस्टेन करती और सस्टेन करने के बाद इस लो के नीचे एक और लो बना देती, फिर हमारे पास एक लो भी आ जाता, एक लोअर लो भी आ जाता, एक लोअर हाई भी आ जाता, जो कि एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन है। वहाँ पर आप कह सकते थे कि आपका अप ट्रेंड ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो पहली इंडिकेशन है, इस इंडिकेशन के बाद ही प्राइस फ़ौरन से अंदर चली गई और सिर्फ अंदर नहीं गई, उसने क्या किया कि ये जो अप ट्रेंड का हमारा हाई था, इस हाई को उसने ब्रेक कर दिया, यानी कि वो उसने अपने ट्रेंड को अब रिज्यूम कर दिया। जैसे ही उसने अपने हाई को अगेन से ब्रेक किया, उसने अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर दिया। तो ये जो चीज़ जो यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, ये बेसिकली हुई है एक फेक आउट की। तो ये आपको नज़र आ गया कि ये एक ट्रेंड में फेक आउट हुआ है और उसने फेक आउट के बाद अपने नए हाई को टारगेट किया है। तो यहाँ पर ये हमें कंफर्म हो गया कि फेक आउट था। अब देखें, इसी वजह से आपको बताया कि जो लेजिटिमेट ब्रेकआउट आपको पहले बता दिया है, क्योंकि जब आपको ब्रेकआउट नज़र आए ना, तो आपने क्या चीज़ें देखनी है, मोमेंटम देखना है, आपने ये देखना है कि वो उस लेवल के नीचे या ऊपर सस्टेन कर रही है कि नहीं, उसके बाद अगेन वो उस लेवल के हाई या लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तब लेजिट ब्रेकआउट होगा, उसके अलावा हम किसी को लेजिट ब्रेकआउट नहीं कह सकते। अभी यहाँ पर मोमेंटम तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें मिसिंग हैं। उसने इसके नीचे सस्टेन भी नहीं किया, नया लो भी नहीं प्रिंट किया। इसका मतलब है कि यहाँ तक जब मतलब सिर्फ इस कैंडल तक जब बात बनी तो आप इसको लेजिटिमेट ब्रेकआउट नहीं कह सकते। फिर आपने वेट किया, मज़ीद देखा और देखा कि प्राइस तो अंदर चली गई है वापस, और उसने जब हाई ब्रेक कर दिया तो आपको कंफर्म हो गया कि वो एक फेक आउट था और आप ट्रैप से बच आप कैसे गए उस ट्रैप से, क्योंकि आपने बाकी चीज़ों का वेट किया। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, आपने ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो चीज़ें आपने सीखी होती हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, आपने उस सारी नॉलेज को कंबाइंड लेके आगे चलना होता है। तो अगर जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई है कि वो ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करे, उसके अलावा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करे और अपने लेवल को अगेन से ब्रेक करे, तब जाके आपने ये कंसिडर करना है कि पिछला जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया और नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल थी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ एक रेंज, बल्कि मेरे बिल्कुल सामने ही आ गई है। अब मैं आपको एक रेंज के फेक आउट की एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो ये दो एरियाज़ हैं जिसके अंदर प्राइस काफ़ी टाइम तक रुकी रही है। ठीक है, मतलब अगर हाई के ऊपर हाई बन भी रहा है तो वो बहुत बड़ा हाई नहीं बन रहा, बेयरली उसने उस हाई को टेक किया और फिर अंदर आ गई। इसी तरीके से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप इसको कह सकते हैं कि ये प्राइस एक रेंज में है। अब उस रेंज में उसने क्या किया कि रेंज में उसने फेक आउट दिया, थोड़ी सी और नीचे गई। लेकिन अब ये देखें, जैसे कि मैंने आपको
मार्केट स्ट्रक्चर रीड करते वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोज को मैं बीच में कंसिडर नहीं कर रहा था, कुछ रिट्रेसमेंट्स को, क्योंकि वो एक प्रॉपर लेजिटिमेट रिट्रेसमेंट नहीं होती। आप देखें यहाँ पर भी वही फिनोमेना है, बिल्कुल एक कैंडल की रिट्रेसमेंट आई है, फिर लो बना है, फिर एक कैंडल की रिट्रेसमेंट, फिर लो बना है। तो मैं इस पूरे मूव को, बल्कि यहाँ से यहाँ तक, चले मार्क कर देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको एक मूव कंसिडर करूँगा, फिर ये हाई बना इसको लूँगा, फिर ये इसको पूरे को मैं एक मूव कंसिडर करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो रिट्रेसमेंट हुई है छोटी सी, वो मैटर नहीं करती, वो बहुत माइनर सी रिट्रेसमेंट है। तो जब ये मार्केट उसके नीचे निकली, इसने थोड़ा सा सस्टेन किया। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट रियल नहीं था उसकी, क्या क्या जो मैंने चीज़ें आपको बताई है रिपीट कर देता हूँ। क्या मोमेंटम से ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं। देखिए बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स हैं, बहुत छोटी छोटी उनकी बॉडीज़ हैं, और उनके साथ विक्स भी हैं। विक रिजेक्शन शो करती है, और बॉडी, जब मैंने कैंडल्स पे वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल की बॉडी होती है उसको आपने उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस समझना होता है। यानी कि छोटी बॉडी है तो वीकनेस है, और अगर बड़ी बॉडी की कैंडल्स बन रही है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ है। यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करें कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो बड़ी कैंडल्स बना रही है, यानी कि अपने अप ट्रेंड को वो कंटिन्यू करते वक्त बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल्स बना रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने थोड़ा सा लेवल ब्रेक करने के बाद सस्टेन तो किया, लेकिन बाकी दो चीज़ें मिसिंग है। एक तो नया लो प्रिंट करने में वो नाकाम हुई है, क्योंकि यहाँ तक नीचे आने के बाद ही वापस अंदर चली गई है। सेकेंडली इसमें मोमेंटम नहीं था, तो ये मोमेंटम नहीं था, तो ये एक लेजिट ब्रेकआउट नहीं है। आपने जब इसको अगेन पेशेंस रखा, आपने देखा कि हाँ देखते हैं कि मार्केट आगे हमें क्या करके दिखाती है, आपने वेट किया, पेशेंस दिखाई, और आपने देखा कि मार्केट तो उसी रेंज के अंदर चली गई है। अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखें तो बेसिकली हम एक ट्रेंड में बैठे हुए थे, एक ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड की ये मैनिपुलेशन हुई। उस ट्रेंड के अंदर एक रेंज बनी है, ये बहुत एक बड़ी सी रेंज है, इसको हम एक रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते, एक बड़ी रेंज है। और उस रेंज का एक फेक आउट हुआ, यानी फेक ब्रेकआउट हुआ, और उसके अंदर मार्केट अगेन रेंज के अंदर चली गई, और इवेंचुअली उसने क्या किया, अपने हाइस को टेक आउट करके अपने उस अप ट्रेंड को रिज्यूम कर लिया। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि यहाँ पर एक फेक मूव था, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए एक सेल का मूव दिखाया गया था। तो जो लोग जल्दबाजी करेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, वो यहाँ पर ही सेल करेंगे, मे भी छोटा सा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनके स्टॉप लॉसेस अंट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाती रही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे आपको समझाने थे, फेक आउट और ब्रेकआउट को चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करना है जब आप एक रियल मार्केट में बैठे हुए होंगे। तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।